बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी स्टूडेंट्स, आज हम करने जा रहे हैं 15 का बी पार्ट। 10.2 एक्सरसाइज है, सेकेंड ईयर का 10 चैप्टर है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का। इसमें 15 का बी पार्ट है। इन आ सर्टेन एग्जामिनेशन द परसेंटेज ऑफ पासिस एंड डिस्टिंक्शंस वर 80 and 10 respectively. Estimate the average marks obtained by the candidates, the minimum pass and distinction marks being 40 and 75% 75 respectively. Assume the distribution of marks to be normal. अब देखें, सबसे पहले मैंने आपको बताया कि क्वेश्चन को में से एक्स निकालना है। तो एक मैं आपको टिप बता दूं कि आपने इन क्वेश्चन में, चूँकि इसमें स्टेटमेंट निकालना एक इशू होता है, तो आपने फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल क्वेश्चन को पेपर में अगर आता है तो आपने एक दफ़ा, दो दफ़ा, तीन दफ़ा रीड करना है ताकि आपको आइडिया हो जाए क्वेश्चन में दिया क्या कुछ है। तो उसके बाद आपने एक्स निकालना है नॉर्मल, जिसे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के साथ जो लिखा है वो हमारे पास वेरिएबल होता है। तो ये एक्स हमारे पास मार्क्स हो गए जी, ये हमारे पास एक्स हो गए मार्क्स। ठीक है, एक्स फॉलोज नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन विद म्यू एंड सिग्मा स्क्वायर। म्यू सिग्मा नहीं दिया गया। अब दिया क्या कुछ है वो ज़रा देखें। 15 के बी पार्ट में क्या कुछ दिया गया है। इन अ सर्टेन एग्जामिनेशन द परसेंटेज ऑफ पासिस एंड डिस्टिंक्शंस वर 80 and 10, यानी कि ये परसेंटेज ऑफ पास, किसी एग्ज़ाम में पास होने की परसेंटेज, यानी कि स्टूडेंट्स के पास होने की परसेंटेज 80% स्टूडेंट्स पास हुए हैं, और डिस्टिंक्शन जिनकी, यानी कि डिस्टिंक्शन जिनकी पोजीशंस आई हैं वो कितने परसेंट स्टूडेंट्स हैं, 10%। यानी कि ये स्टूडेंट्स की परसेंटेज हमें दी गई, ये मार्क्स नहीं है 80 और 10, ये स्टूडेंट्स की परसेंटेज है कि 80% स्टूडेंट्स पास हुए हैं और 10% स्टूडेंट्स की डिस्टिंक्शन आई है। ठीक है, ये हो गया। ये हम साथ ही लिख लेते हैं। साथ साथ मैं आपको बता देती हूँ कि हमने लिखना क्या है जी। आपने क्वेश्चन में लिख लेना है परसेंटेज ऑफ पासिस इज इक्वल टू 80%, परसेंटेज ऑफ डिस्टिंक्शन इज इक्वल टू 10%। ये हो गया, ये आपने पहले ही लिख लिया था। उसके बाद मज़ीद इन्फॉर्मेशन क्या दी गई है ज़रा देखते हैं क्वेश्चन में जी। क्वेश्चन में देखें मज़ीद इसमें क्या गिवन है। एस्टिमेट द एवरेज मार्क्स, यानी कि मीन निकालना है आपको कैंडिडेट्स का, वही म्यू निकालना है और वेरिएंस हम खुद ही निकाल लेंगे। द मिनिमम पास and distinction marks being 40 and 75% respectively. Assume the distribution of marks to be normal. अब ये जो 40 और 75 ये क्या है, 40 और 75 ये वो मार्क्स हैं, द मिनिमम पास एंड डिस्टिंक्शन मार्क्स, यानी कि ये वो मार्क्स हैं 40 जिस पे पास किया जा रहा है। जिसमें होते हैं ना पासिंग मार्क्स आपके होते हैं 100 में से 33 वाला पास होता है, तो पासिंग मार्क्स आपके 33 हैं, तो ये पासिंग मार्क्स हैं 40। और 75 क्या है, डिस्टिंक्शन के 75 जिसके मार्क्स आ जाएंगे उसको उसकी पोजीशन आ जाएगी या उसको इनाम दिया जाएगा। तो ये 40 वो मार्क्स हैं जो पासिंग मार्क्स हैं, और 75 वो मार्क्स हैं जिस पे डिस्टिंक्शन दी जाएगी। समझ आ गई। ये 40 और 70 क्या है, 75 क्या है जी। पासिंग मार्क्स 40 एंड डिस्टिंक्शन मार्क्स 75। अब इक्वेशंस कैसे बनानी है ये ज़रा गौर से देखें। प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स, अब एक्स चूँकि हमारे पास मार्क्स है ना, तो इसके साथ मार्क्स ही यहाँ पे आएंगे। तो ये तो परसेंटेज थी, ये यहाँ पे नहीं लिखनी, ये मार्क्स हैं, तो पासिंग मार्क्स इधर लिख लें। प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स ग्रेटर दैन 40 इज इक्वल्स टू 80%, और प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स ग्रेटर दैन आर इक्वल्स टू 75 इज इक्वल्स टू 10%। ये आ गई ये दोनों इक्वेशन। ग्रेटर इसलिए लगाया क्योंकि पास 40 या 40 के बराबर या 40 से बड़े वाला पास होगा, तो ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू 40, और 75 मार्क्स होंगे या उससे ज़्यादा मार्क्स होंगे तो ही पोजीशन आएगी ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू, इसलिए दोनों में ग्रेटर का वर्ड यूज़ हुआ है। तो आप ये दो इक्वेशंस आ गई हैं, दो इक्वेशंस आ जाएँ तो आप म्यू सिग्मा निकालना कोई इश्यू नहीं रहता। दोनों को बारी बारी आप लिखें, एक को इधर लिख लें, एक को लाइन लगा के इधर लिख लें। पहले इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए एक्स को जेड बनाएं, 40 माइनस म्यू ओवर सिग्मा इज इक्वल्स टू दिस वन। उसके बाद ग्रेटर की वजह से फाई ऑफ माइनस ए आ जाएगा, और ये अंदर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। उसके बाद फाई इधर आके इन्वर्स हो जाएगा। इसको टेबल नंबर 10 में आपने देखना है, ये वैल्यू आ जाएगी। सिग्मा इधर डिवाइड है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, म्यू इधर प्लस है और इधर आके माइनस हो जाएगा। तो ये हमारे पास आ गई इक्वेशन नंबर 1। उसके बाद सेकंड यहाँ पे देखें, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू 75 इज इक्वल्स टू 10% है। प्रोबेबिलिटी ऑफ जेड ग्रेटर देन 75 माइनस म्यू ओवर सिग्मा, इस ग्रेटर की वजह से फाई ऑफ माइनस ए आ जाएगा, ये अंदर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, फाई इधर आके इन्वर्स हो जाएगा। इसको आप
टेबल से देखेंगे और सिग्मा इधर डिवाइड है इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, म्यू इधर प्लस है इधर माइनस हो जाएगा। तो ये आपके पास आ गई है सेकंड इक्वेशन। ठीक है, दोनों इक्वेशंस आ गई हैं, इन दोनों को अब हमने साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है। तो हमारे पास म्यू और सिग्मा की वैल्यूज़ आ जाएंगी। ये देखें नेक्स्ट पेज पे जी स्टूडेंट्स, इसमें हम दोनों इक्वेशंस को सॉल्विंग 1 and 2 साइमल्टेनियसली पहली इक्वेशन लिख ली, दूसरी इक्वेशन लिख ली। अब देखें म्यू के साथ साइन देखें, इधर भी माइनस है इधर भी माइनस है, तो इन दोनों को तो डिफरेंट साइन करेंगे तभी कैंसिल आउट होगा ना। तो आपने इनको डिफरेंट साइन करने के लिए दोनों इक्वेशंस को आपस में सब्ट्रैक्ट कर लें, यानी कि नीचे वाली इक्वेशन का साइन चेंज कर लें। ये माइनस है प्लस हो जाएगा, माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस प्लस हो जाएगा, ऑपोजिट साइन हो गए म्यू के, कैंसिल आउट हो गया। अब इन दोनों को सॉल्व करना है, यानी कि इसके साथ प्लस इसके साथ माइनस, दोनों को माइनस करके 35 लिख लें, इसके साथ भी प्लस इसके साथ भी प्लस, दोनों को प्लस करके यहाँ लिख लें, साथ सिग्मा लिख लें। सिग्मा के साथ ये मल्टीप्लाई हो रहा है, ये इधर आकर 35 के नीचे डिवाइड हो जाएगा, इज इक्वल टू सिग्मा। सिग्मा इज इक्वल टू 35 डिवाइड बाई 2.1232, तो ये सिग्मा की वैल्यू आ जाएगी। सिग्मा की ये वैल्यू आ गई, पुट इन 1, इसको आप इक्वेशन 1 में पुट करेंगे, पहली इक्वेशन में पुट कर लें। तो सिग्मा की जगह ये 16.48 पुट कर लिया, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे लिख दिया माइनस म्यू। म्यू इधर माइनस है इधर भेज के इसको प्लस कराएं, इधर -40 माइनस है इधर भेज के इसको 40 को प्लस करवा लें, तो म्यू इज इक्वल टू 53.87। ये आपका म्यू का आंसर आ गया। म्यू का आंसर भी और सिग्मा का आंसर दोनों आ गए हैं जी। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 16 का ए पार्ट में आपके सामने बताती हूँ कि 16 के ए पार्ट में क्या करना है। 16 का ए पार्ट लिखा है व्हाट इज़ द इम्पॉर्टेंस ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इन स्टैटिस्टिकल थ्योरी के नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की इंपॉर्टेंस क्या है, ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की डेफिनेशंस आपने करनी है इसमें। डिस्क्राइब इट्स प्रॉपर्टीज़, और इसकी प्रॉपर्टीज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, ये आपने बड़े ध्यान से इसकी प्रॉपर्टीज़ करनी है। और ये मैंने एक सेपरेट वीडियो भी इसकी बनाई हुई है प्रॉपर्टीज़ की, बिल्कुल स्टार्ट में मैंने आपको बताया भी था कि आप इस वीडियो को देखें। आई होप आप देख चुके होंगे। ये प्रॉपर्टीज़ इस ए पार्ट में हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है फ्रॉम MCQ's पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम डेफिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। तो इसका बी पार्ट पे आ जाए। सपोज दैट एक्स इज नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड विद म्यू इज इक्वल्स टू 25 एंड सिग्मा इज इक्वल्स टू 5, फाइंड द लोअर एंड अपर क्वार्टाइल्स। जी म्यू और सिग्मा दोनों दिए गए हैं और लोअर एंड अपर क्वार्टाइल्स पूछे गए हैं। तो ज़रा देखते हैं क्वेश्चन में क्या है। 16 के बी पार्ट में गिवन है म्यू इज इक्वल्स टू 25, सिग्मा इज इक्वल्स टू 5। फर्स्ट पार्ट में Q1 पूछा गया है, Q3, लोअर एंड अपर क्वार्टाइल इनको बोलते हैं। वी नो दैट Q1 का फार्मूला क्या है, Q1 इज इक्वल्स टू म्यू माइनस 0.6745 सिग्मा, और Q3 का फार्मूला है म्यू प्लस 0.6745 सिग्मा। अब ये कहाँ से फार्मूलाज आए, ये वही प्रॉपर्टीज़ जो शुरू में आपको बताई गई थी, उन प्रॉपर्टीज़, यानी कि अब 16 से आगे जितने भी क्वेश्चन हैं वो प्रॉपर्टीज़ उसमें बड़ी मैटर कर रही हैं, रोल प्ले कर रही हैं। तो प्रॉपर्टीज़ से ये हमने फार्मूला Q1 का भी उठाया है, Q3 का भी उठाया है। इसमें म्यू की जगह 25 लिखें, सिग्मा की जगह 5 लिखें, इसको सॉल्व करें। आपको पता ना पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करना होता है, बाद में प्लस या माइनस करते हैं, ये आंसर निकल आएगा। फिर उसके बाद इन दोनों को मल्टीप्लाई करके एंड में 25 में प्लस करें। Q1 का आंसर ये आ गया, Q3 का आंसर ये आ गया। नेक्स्ट सेकेंड पार्ट में क्या पूछा गया है, मीडियन। सेकेंड पार्ट में मीडियन पूछा गया है। वी नो दैट, ये भी प्रॉपर्टी से हमें पता लगा कि मीन इज इक्वल टू मीडियन इज इक्वल टू मॉड, के तीनों आपस में बराबर होते हैं। मीन इज इक्वल टू मीडियन इज इक्वल टू मॉड, तो मीडियन फिर किसके बराबर हुआ, इस मीन के। मीन हमें पता है 25 है इस क्वेश्चन का, म्यू मीन को कहते हैं ना, तो मीडियन आंसर 25 आ गया। थर्ड पार्ट में क्या पूछा गया है, मीन डेविएशन पूछा गया। मीन डेविएशन का भी फार्मूला हम प्रॉपर्टी से ही हमने फाइंड किया है। वी नो दैट मीन डेविएशन का फार्मूला होता है 4/5 सिग्मा, 4/5 इंटू सिग्मा। अब आई होप आपको प्रॉपर्टीज़ की मज़ीद समझ आई होगी अच्छी तरह से। पहले आपको क्लियर नहीं हुआ होगा, आपने बल्कि बताया भी था कि आपको प्रॉपर्टीज़ की समझ नहीं आ रही, तो क्वेश्चन करने से आपको मज़ीद क्लियर हो जाएगा कि आपने ये फार्मूलाज कैसे कहाँ यूज़ कर रहे हैं। 4/5 सिग्मा की जगह 5 लिखें, कटिंग करके मीन डेविएशन का आंसर 4 आ गया। सी पार्ट है जी, सी पार्ट में गिवन क्या है, गिवन दैट Q1 और Q3 गिवन है और μ1 और सिग्मा पूछा गया है। अब आसान सा तरीका है, Q1 Q3 दिया गया है और म्यू और सिग्मा पूछा गया है, तो यही इक्वेशन जो अभी हमने पिछले क्वेश्चन में सॉल्व की हैं। वी नो दैट Q1 का क्या फार्मूला, म्यू माइनस 0.6745 सिग्मा, और Q3 का म्यू प्लस 0.6745 सिग्मा। इस इक्वेशन में 8 की जगह पे Q1 की जगह पे 8 पुट कर दें और Q3 की जगह 17, तो ये पहली इक्वेशन बन गई, इसको इक्वेशन 1 का नाम दे दें। ये दूसरी इक्वेशन बन गई, इसको इक्वेशन 2 का नाम दे दें।
जी, अब इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्विंग 1 एंड 2, इन दोनों को हम सॉल्व करेंगे साइमल्टेनियसली, दोनों को लिख लें। अब म्यू के साइन चूँकि सेम थे ना दोनों के साथ प्लस प्लस, तो ऑपोजिट साइन करने के लिए सब्ट्रैक्ट करेंगे। प्लस माइनस हो गया, प्लस माइनस हो गया, और ये भी प्लस माइनस हो गया, कैंसिल आउट कर दें। और फिर उसके बाद इनको इसके साथ माइनस है, इसके साथ भी माइनस, इन्हें दोनों को प्लस करके यहाँ पे लिख लें और साथ माइनस का साइन आ जाएगा, सिग्मा भी आ जाएगा। इन दोनों को इसके साथ माइनस है, इसके साथ प्लस है, तो माइनस करके यहाँ पे लिख लें, माइनस माइनस से कैंसिल। और उसके बाद दिस वन डिवाइड बाय 9, 9 डिवाइड बाय दिस वन इज इक्वल टू सिग्मा। 9 को इस पर डिवाइड करें तो आपके पास सिग्मा का आंसर, जी आपके पास सिग्मा का आंसर आ गया 6.67। अब सिग्मा की वैल्यू को इस इक्वेशन नंबर 1 में पुट करें तो आपके पास इस दोनों को मल्टीप्लाई करें और ये आ गया, इसको इस साइड पे भेज के प्लस करें और म्यू का आंसर ये आ गया। नाउ स्टूडेंट्स, ये डी पार्ट है। गिवन दैट ये इक्वेशन हमें गिवन है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स लेस देन 53 इज इक्वल टू 0.04, और ये भी इक्वेशन गिवन है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स लेस देन 65 इज इक्वल टू 0.97। पूछा क्या गया है, इंटर क्वार्टाइल रेंज, ये पूछा गया। आप क्वेश्चन पढ़ें, ये दोनों स्टेटमेंट्स गिवन है, इंटर क्वार्टाइल रेंज पूछा गया है। तो ये भी फार्मूला पीछे प्रॉपर्टीज़ में मौजूद है। क्वार्टाइल रेंज क्या होता है? रेंज होता है दोनों मैक्सिमम में से माइनस को मिनिमम करना। क्वार्टाइल रेंज मतलब Q3 मैक्सिमम होता है ना, मैक्सिमम में से माइनस करें Q1, और इंटर का मतलब होता है डिवाइड बाय 2 कर दें, Q3 माइनस Q1 डिवाइड बाय 2। अब इस फाइंड ये करना है, ठीक है, ये तो सब गिवन है ना, फाइंड ये करना है। इस फाइंड करने में गिवन क्या कुछ है, Q1 गिवन है और Q3 गिवन है, ठीक है। Q1 और Q3 दोनों नहीं हमें पता, ये फार्मूला निकालना है, और Q1 और Q3 हमें पता ही नहीं है। तो हम अब ये क्वेश्चन आपने खुद करना है। डू योर सेल्फ, इट्स असाइनमेंट, इट्स योर असाइनमेंट, ये आपके असाइनमेंट है। तरीका मैं आपको हिंट बता देती हूँ कि सबसे पहले नंबर पे आपने इस क्वेश्चन में, चूँकि फाइंड सिर्फ ये करना है ना, लेकिन Q1 Q3 तक पहुँचना कैसे है, तो आपने म्यू सिग्मा पहले नंबर पे निकालना है इन दो इक्वेशंस की मदद से, ठीक है। इन दो इक्वेशंस की मदद से आपको पता है ना, दो इक्वेशंस गिवन हो, दो स्टेटमेंट्स हों, तो उनकी मदद से आप म्यू सिग्मा निकाल सकते हैं। पिछले क्वेश्चंस में आपने निकाला है। जब म्यू सिग्मा आ जाएंगे तो फिर Q1 Q3 निकालना है, ये इन फार्मूला से, जो Q1 Q3 के फार्मूला से, Q1 Q3 इज इक्वल टू म्यू माइनस 0.6745 सिग्मा, और Q3 जो है वो म्यू प्लस 0.6745 सिग्मा। ये इक्वेशंस पिछले क्वेश्चन में आपने यूज़ की हैं। Q1 Q3 निकालना है, पहले म्यू सिग्मा, फिर Q1 Q3, और फिर इन दोनों की मदद से आपने इस फार्मूले में पुट करके इंटर क्वार्टाइल रेंज निकालना है। आई होप आपको इसकी समझ आ गई होगी। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आपने क्वेश्चन खुद करना है। नेक्स्ट आ जाएँ 17 के ए पार्ट पे। 17 के ए पार्ट में गिवन है, गिवन दैट μ2 इज इक्वल टू 4। ये है सेकेंड मोमेंट अबाउट मीन, ठीक है, सेकेंड मोमेंट अबाउट मीन इज इक्वल टू 4 गिवन है। पूछा क्या गया है, थर्ड मोमेंट अबाउट मीन एंड फोर्थ मोमेंट अबाउट मीन, यानी कि μ3 एंड μ4 पूछा गया है। अब पीछे प्रॉपर्टीज़ में ही हमें पता चलता है कि μ3 जो है ना, ऑल ऑड ऑर्डर मोमेंट वो 0 के बराबर होता है, यानी कि और हमें गिवन क्या है, हमें गिवन, वी नो दैट हमें गिवन है μ2 इज इक्वल टू, हमें पता है कि सिग्मा स्क्वायर के बराबर होता है। μ2 यानी कि ये जो हमें गिवन है ना, ये सिग्मा स्क्वायर के बराबर होता है। ये भी पीछे फार्मूले में ही हमें पता लगा है प्रॉपर्टीज़ में कि सिग्मा स्क्वायर यानी कि वेरिएंस के बराबर होता है। और सिग्मा स्क्वायर का फिर क्या आंसर हो गया, μ2 की जगह पे अगर मैं 4 पुट कर दूँ, इसको इधर उठा के लिख लूँ, 4 पुट कर दूँ, तो सिग्मा स्क्वायर हमारे पास 4 है, और सिग्मा स्क्वायर 4 है, तो यहाँ पे आ जाए। उसके बाद अच्छा, ये मैंने μ3 के बारे में जिक्र कर दिया है यहाँ पे, क्योंकि μ3 भी पूछा गया है ना, μ3 भी फाइंड करना है, μ4 भी। तो μ3 का मैं पहले आपको बता देती हूँ, इसका क्या आंसर होगा, इसका आंसर 0 होगा। ऑल ऑड ऑर्डर मोमेंट अबाउट मीन आर 0। आप ये पीछे प्रॉपर्टी में ही आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि μ1 μ3 μ5 μ7 जितने भी ऑड ऑर्डर मोमेंट अबाउट मीन होंगे ना, वो 0 के बराबर होते हैं। लेकिन μ2 μ4 μ6 ये इनकी कोई ना कोई वैल्यू होती है, बाकी जो ऑड होते हैं वो सब 0 के बराबर। ये तो 0 हो गया। अब μ4 का फार्मूला पीछे प्रॉपर्टीज़ में ये था 3 सिग्मा की पावर 4, ठीक है, 3 सिग्मा की पावर 4। अब सिग्मा की पावर 4 की जगह पे मैं लिख सकती हूँ ना सिग्मा स्क्वायर इंटू स्क्वायर, यानी कि ये लिख सकती हूँ 3 सिग्मा की स्क्वायर और होल स्क्वायर। ये 3 सिग्मा की पावर 4 की जगह सिग्मा 2 यानी कि सिग्मा स्क्वायर और उसका स्क्वायर सेपरेट कर दिया मैंने। अब सिग्मा स्क्वायर हमें अभी यहाँ पे पता चला है कि सिग्मा स्क्वायर को हम 4 कह सकते हैं।
तो 4 लिख लिया सिग्मा स्क्वायर की जगह पे, उसका दोबारा स्क्वायर लिया तो 16 को 3 से मल्टीप्लाई किया 48, ये म्यू 4 का आंसर आ गया। म्यू 3 0 एंड म्यू 4 48। बी पार्ट पे आ जाए। बी पार्ट में हमें ये स्टेटमेंट दी गई है और कहा कि इसकी प्रॉपर्टी फाइंड करें। इस स्टेटमेंट की प्रॉपर्टी, इस स्टेटमेंट की प्रॉपर्टी, प्रोपोर्शन बेसिकली पूछा गया तो वो प्रॉपर्टी को ही कहते हैं, प्रोबेबिलिटी को ही कहते हैं। तो वैसे आप ये पीछे प्रॉपर्टीज़ खोल के देखें, जो मैं 14.1 से पीछे की प्रॉपर्टीज़ की बात कर रही हूँ, उसमें इन सब के आंसर्स दिए हो गए, यानी कि वो आपको याद करने के लिए, इसका भी आंसर, इसका भी आंसर, इसका भी आंसर, कि ये एक कह लें कि वेल नोन स्टैंडर्ड चीज़ें हैं। तो ये पहला मैं आपके सामने सॉल्व करती हूँ, बाकी दोनों आपने खुद करने हैं सॉल्व। कंसीडर करेंगे पहली स्टेटमेंट। अब x को z बनाना होता है फर्स्ट ऑफ ऑल, तो z कैसे बनेगा, इसमें से भी माइनस म्यू कर दें, इसमें से भी माइनस म्यू कर दें और डिवाइड बाय सिग्मा, डिवाइड बाय सिग्मा। अब ये म्यू माइनस म्यू से कैंसिल, ये म्यू माइनस म्यू से कैंसिल, बाकी क्या बचा, ये माइनस सिग्मा ओवर सिग्मा, माइनस सिग्मा ओवर सिग्मा, सिग्मा ओवर सिग्मा, ये दोनों आपस में कटिंग होके 1 हो गया, ये भी कटिंग होके 1 हो गया। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ z ग्रेटर देन -1 एंड लेस देन 1, ये किसके बराबर आ गया, ये वाला फाइव बी माइनस फाइव है। ये फार्मूला है फाइव बी, बी की जगह पे ये और ए की जगह पे ये पहला। इसको भी टेबल नंबर किस में देखेंगे जी स्टूडेंट्स, आप बताएं। 9 के 10, इसको 9 में, क्योंकि इसमें इन्वर्स नहीं है, इन्वर्स 10 में होता है। इसको टेबल नंबर 9 में कैसे देखेंगे, 1 को 1.0 को 0 में, आपको पता है ना पॉइंट के बाद 2 डिजिट होते हैं, 1.0 को 0 में जाके देखें, ये आ गई, और -1.0 को 0 में जाकर देखें, ये आ गई, दोनों को माइनस करें तो ये हमारे पास आ गया आंसर इस पहली स्टेटमेंट का, ये पहली स्टेटमेंट का। और यही आप पीछे जाके प्रॉपर्टीज़ में देखें, ये आंसर्स हैं। अब ये सेकंड वाला पार्ट और थर्ड आपने खुद करना है। कैसे, सेम पैटर्न पे x को z बनाएंगे, माइनस म्यू ओवर सिग्मा कर देंगे, माइनस म्यू ओवर सिग्मा, म्यू म्यू से कैंसिल और सिग्मा सिग्मा से ऊपर नीचे डिवाइड हो गया, तो इधर -2 इधर +2 रह गया। जैसे यहाँ पे -1 और +1 रहा था ना, तो -2 +1 +2, और फिर ये इधर आ गया और ये इधर आ गया, ऐसे करके आपने इसको भी सॉल्व कर लेना है। आई होप आपको इसकी समझ आ जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट ये दोनों आपने खुद करनी है, दिस वन एंड दिस वन, डू योर सेल्फ। सी पार्ट पे आ जाएं। सी पार्ट में हमें गिवन क्या है, गिवन दैट एक्स फॉलोस, ये मैं क्वेश्चन आपके सामने पढ़ लेती हूँ। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, थोड़ा शायद आपको लग रहा हो टेक्निकल है थोड़ा सा। सी पार्ट पे आ जाएं। इफ़ एक्स इज़ अ रैंडम वेरिएबल विद डिस्ट्रीब्यूशन कैपिटल नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन विद म्यू एंड सिग्मा स्क्वायर, ये म्यू की वैल्यू है, ये सिग्मा स्क्वायर की वैल्यू है, एंड द रैंडम वेरिएबल, और y की एक स्टेटमेंट दी हुई है, y इज इक्वल टू 2x + 5, फाइंड करने का कहा गया ये और ये। ठीक है, अब ज़रा इसको ब्रीफली थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं, ओपन करके लिखते हैं कि ये क्या कुछ गिवन है जी। इसमें गिवन इंफॉर्मेशन में है हमारे पास x फॉलोस नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन विद 12.5 एंड 9 आपको पता है वेरिएंस की जगह है, यानी कि ये x है ना, x फॉलोस नॉर्मल, तो ये क्या हो गया, ये म्यू, साथ मैंने थोड़ा सा x मेंशन कर दिया कि ये x एक रैंडम वेरिएबल था, उसका म्यू है, ये x एक रैंडम वेरिएबल है, उसका वेरिएंस है, म्यू ये है वेरिएंस, ये है, साथ x मेंशन कर दिया। इक्वेशन क्या दी गई थी, y इज इक्वल टू 2x + 5। अब इस y के अकॉर्डिंग भी तो कोई म्यू और कोई वेरिएंस होगा ना, ये तो x के अकॉर्डिंग थे, तो y के अकॉर्डिंग भी हमें कोई मीन और वेरिएंस चाहिए। मीन आपको पता है एक्सपेक्टेड वैल्यू को कहते हैं, तो इधर भी एक्सपेक्टेड वैल्यू अप्लाई करते हैं, इधर भी अप्लाई करते हैं। ये आपने फर्स्ट ईयर में काम किया हुआ है, ई अप्लाई करने का। ई आपको पता है हमेशा इसी वेरिएबल पे ही जाता है, बाकी किसी को कुछ भी नहीं करता कांस्टेंट को। ये भी 2 एज इट इज़ आ गई, 5 एज इट इज़ आ गया, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x पे चला गया। इसका क्या आंसर है, ये म्यू है, किसका, x का वाला म्यू, यानी कि ये वाला 12.5 इधर पुट किया, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, +5 किया, तो ये आंसर आ गया किसका, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ y का, यानी कि ये भी म्यू का आंसर है लेकिन y के वेरिएबल के लिए। ठीक है, अब वेरिएंस चाहिए तो इसी इक्वेशन पे v अप्लाई कर दें, बोथ साइड, इधर भी और इधर भी। तो जब v अंदर जाएगा तो v थोड़ा सा चेंज काम करता है, v के कोई कांस्टेंट प्लस या माइनस हो रहा है उसको 0 कर देगा, और कुछ मल्टीप्लाई हो रहा हो कांस्टेंट तो उसका स्क्वायर कर देगा, 2 का स्क्वायर और 5 को 0, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, वेरिएंस x पे अप्लाई हो गया, इधर 9 हो गया, 9 × 4 36 हो गया, तो वेरिएंस ऑफ y 36 हो गया, यानी कि सिग्मा स्क्वायर हमारे पास y के लिहाज से ये आ गया। तो y को हम ऐसे लिख सकते हैं ना, y फॉलोस नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन विद 30, यानी कि मीन की वैल्यू थी, और यहाँ पे 36 इसका वेरिएंस ये वाला।
अब पूछा क्या गया है, ये स्टेटमेंट और ये स्टेटमेंट। y देखें यहाँ पे y लिखा हुआ था, इसलिए मैंने ये y के लिहाज से एक क्रिएट किया है डिस्ट्रीब्यूशन, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का म्यू और वेरिएंस निकाला है, क्योंकि हमें इसको जब हमें z बनाना है तो उसके लिए फिर हमें ये यूज़ करने पड़ेंगे, हम इनको यूज़ नहीं कर सकते जो ओरिजिनल हमें दिए गए थे, क्योंकि ये x के लिहाज से थे और हमें इक्वेशन में y मौजूद है हमारे पास। तो अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसकी प्रॉपर्टी को y को z बनाने के लिए माइनस म्यू डिवाइड बाई सिग्मा, माइनस म्यू डिवाइड बाई सिग्मा, म्यू की वैल्यू 30 और सिग्मा स्क्वायर चूँकि 36 था तो सिग्मा की वैल्यू 6, तो इसको सॉल्व किया, ये आ गया। देखिए माइनस इन्फिनिटी बहुत बड़ी, एक बहुत कह रहे हैं कि छोटी वैल्यू होती है, माइनस है ना, बहुत छोटी वैल्यू, उसमें से कुछ माइनस कर लें, कुछ डिवाइड कर लें तो उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो माइनस इन्फिनिटी ही रहता है, वो इतनी बड़ी या इतनी छोटी वैल्यू होती है माइनस इन्फिनिटी या प्लस इन्फिनिटी। तो खैर इसको वही लिख दिया दोबारा से। अब इस पे फार्मूला फाई ऑफ बी माइनस फाई ऑफ ए, यानी कि दिस वन इधर और ये इधर। इसको टेबल में कैसे देखेंगे, -1.5 को 0 में जाके देखें तो ये वैल्यू होगी। इसको माइनस इन्फिनिटी को कैसे देखेंगे, ये मैं आपके सामने 9 टेबल खोलती हूँ कि इसको हमने कैसे देखना है। जी ये है 9 टेबल, इसमें देखें माइनस वैल्यूज पीछे जाती हैं, इससे पीछे तो कोई वैल्यू है ही नहीं, तो आखिरी हद यही है ना, तो इसी को हम चेक कर लेंगे, माइनस इन्फिनिटी इसी को कंसिडर करेंगे। वो क्या वैल्यू है, 0 है ना, ये 0.000, ये 0, यानी कि इसकी जगह पे हमारे पास माइनस में आ गया 0, ये 0 आ गया, दिस वन माइनस दिस वन, ये आंसर आ गया। नेक्स्ट हमारे पास ये है, ये इसको सॉल्व करने के लिए y को z और फिर उसके बाद इसमें से माइनस म्यू डिवाइड बाई सिग्मा, माइनस म्यू डिवाइड बाई सिग्मा, ये तो इन्फिनिटी का इन्फिनिटी ही रहेगा। 30 माइनस करना है, 45 माइनस 30 और उसको 6 पे डिवाइड कर देना, ये फाई ऑफ बी माइनस फाई ऑफ ए, इसको इधर फाई ऑफ, इसको फाई में कैसे चेक करेंगे, इन्फिनिटी को कैसे चेक करेंगे, तो वही 9 टेबल खोलें और सबसे मैक्सिमम वैल्यू देखें, आखिरी है क्या है 4.5, तो इसी को हम इन्फिनिटी कंसीडर करेंगे, यानी कि 1 पॉइंट समथिंग 0 है ना, तो ये 1 आंसर है इसका, यानी कि इस जगह पे 1 आंसर आ गया। इसको 2.5 को 0 में जाकर देखें, ये आ गया, तो 1 माइनस दिस 1 करेंगे तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा, किसका, ये सी पार्ट में इस स्टेटमेंट का आंसर है, इसकी प्रोबेबिलिटी है। तो आई होप आपको समझ आ गई होगी, फिर भी कोई इश्यू है तो आप मुझसे डिस्कस करें। ये चैप्टर आपका हो गया है ख़त्म, कोई आई होप आपको कोई मसला नहीं होगा, फिर भी आप पूछ सकते हैं, कमेंट करें। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, बाकी वीडियोस भी लाइक करें और कमेंट करें अगर आपको पसंद आई है तो। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।